अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात को गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुंबई पुलिस के मुताबिक बाबा सिद्दीकी पर 6 राउंड फायरिंग की गई। गोली उनके सीने में लगी। गोली लगने के बाद बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। इस बीच खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। चूंकि बाबा सिद्दीकी को ऑफिस के बाहर गोली मारी गई है, ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि ऑफिस के बाहर हत्या होने तक क्या हुआ, अपराधियों ने कैसे इस वारदात को अंजाम दिया। दरअसल बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जीशान सिद्दीकी रात 9 बजे के करीब बांद्रा स्थित अपने खेर वाली ऑफिस में थे। 9:30 बजे के बीच दोनों एक साथ घर जाते थे। हालांकि अचानक जीशान सिद्दीकी का फोन आया तो जीशान सबसे पहले ऑफिस से बाहर निकली। कार्यालय से निकलने के 5 मिनट बाद बाबा सिद्दीकी हमेशा की तरह अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हुए उसी कार्यालय से निकले। सिद्दीकी की कार कार्यालय से 100 मीटर की दूरी पर खड़ी थी। ऐसे में बाबा सिद्दीकी वहां कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे। तभी अचानक एक बम के फटने की आवाज आई। कार्यकर्ताओं को लगा कि दुर्गा माता उत्सव चल रहा है, इसलिए पटाखे फोड़े जा रहे हैं। अचानक अफरा तफरी सी मच गई। कार्यकर्ता उस ओर दौड़े जहां से आवाज आई थी। धुएं के कारण खांसी और आंखों में जलन होने लगी। कार्यकर्ताओं को इस बात का ध्यान नहीं था। उस वक्त बाबा सिद्दीकी कार में खून से लथपथ पड़े थे। ये देखकर मौके पर हड़कंप मच गया। आसपास के कार्यकर्ताओं ने उन्हें पास के लीलावती अस्पताल पहुंचाया। सीने में गोली लगने के कारण बाबा की मौत हो चुकी थी। हमले के दौरान एक गोली बाबा सिद्दीकी के साथ आए व्यक्ति के पैर में लगी। साथ ही दोनों गोलियां बाबा सिद्दीकी की कार पर लगी। बाबा सिद्दीकी की कार बुलेट प्रूफ थी। हालांकि गोली फिर भी शीशे में घुस गई, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि हमलावरों के पास अत्याधुनिक पिस्तौल रही होगी। बाबा सिद्दीकी को हमले से 15 दिन पहले ही पुलिस ने वाई लेवल की सुरक्षा दी थी। इसके तहत बाबा सिद्दीकी के साथ एक पुलिस कांस्टेबल तैनात किया गया था। हालांकि फायरिंग के दौरान ये पुलिसकर्मी कहां थे और असल में क्या हुआ, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। निश्चित तौर पे देखिए, क्राइम ब्रांच को इस मामले की जांच सौंप दी गई है और क्राइम ब्रांच की जो यूनिट 9 है वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक जो है उनके पास ये जिम्मेदारी है इस मामले की जांच की। और 2 लोगों से एक अज्ञात ठिकाने पर पूछताछ की जा रही है, क्योंकि सुरक्षा के कारणों से उन्हें क्राइम ब्रांच के दफ्तर से एक अज्ञात ठिकाने पर ले जाया गया है, जहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्हें जो है आज मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाएगा। उसके बाद में उन्हें मुंबई की किला कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहां पर रिमांड के दौरान जो है और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। लेकिन अब तक जो जानकारी मिल गई है सूत्रों के मुताबिक, ये जो दोनों शूटर्स हैं, ये 3 लोग जो है मुंबई में तकरीबन 2 महीने पहले आए थे। मुंबई के कुर्ला इलाके में उन्होंने किराए का एक मकान लिया और किराए के मकान में वो रह गए थे। रोजाना जो है वो रेकी करते थे और बाबा सिद्दीकी की हर हलचल पे, हर मूवमेंट पे वो नजर बनाए रखे हुए थे। वो कब आते हैं, कहां जाते हैं, किनसे मिलते हैं, ये तमाम जो शेड्यूल है, अपडेट है, वो उनके पास हुआ करता था। और ऐसा ही कुछ दशहरे के दिन भी हुआ। दशहरे के दिन पहले से ये शूटर जो है वो घात लगाए बैठे हुए थे। और जैसे कि हमने पहले बताया, कोई एक और 2 साथी उनके साथ वहां पर मौजूद था जो लगातार उन्हें लाइव अपडेट ब्रीफिंग देगा था कि बाबा सिद्दीकी इस वक्त दफ्तर के अंदर गए हैं, अभी वो दफ्तर से बाहर आए हैं, वो गाड़ी के पास पहुंच गए। और उनकी गाड़ी के ही ठीक बगल में, क्योंकि शूटर्स को पता था कि बाबा सिद्दीकी जहां कहीं भी जाएंगे उनके गाड़ी के पास वो आएंगे, और जब वो गाड़ी के पास आएंगे तो वहां भीड़ होगी। और उसी भीड़ का फायदा उठाया, जो वहां पर आतिशबाजी होगी थी उसका फायदा उठाया और दनादन उन्होंने 6 गोलियां दाग दी, जिनमें से 2 गोली जो है वो बाबा सिद्दीकी को सीने को छलनी करते हुए चली गई। ये जो पिस्टल का इस्तेमाल किया गया वो 9.9 mm पिस्टल जो है वो एक प्रोफेशनल जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स होते हैं आमतौर पर ये लोग इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए पुलिस को शक है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे। कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी। इस पोस्ट में सलमान खान और दाऊद गैंग का जिक्र किया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे, लेकिन तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बांध रहे हैं, ये एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, पर जो सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा, अपना हिसाब किताब लगा के रखना। इस पोस्ट में अनुज थापन का भी नाम लिखा गया है, जिसने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की थी। अनुज थापन की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कहना है कि ये उसका बदला है। जो भी सलमान खान से रिश्ता रखेगा उसका हिसाब किताब रखा जाएगा। बता दें कि शनिवार रात मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में 3 लोगों ने बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या की थी। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार है। बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। विपक्ष कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। वहीं एनसीपी नेता और सूबे के डिप्टी सीएम अजीत पवार का कहना है कि दोषी छोड़े नहीं जाएंगे।
कल जो घटना हुई बम्बई में, वो हमें तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि ये घटना हुई है। लेकिन हमारा एक नेता बाबा सिद्दीकी, ये बहुत सालों से पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं। यहाँ बम्बई में उन्होंने कॉर्पोरेटर के नाते भी शुरू में काम किया 10 साल, और उसके बाद कांग्रेस के एक एमएलए के नाते भी उन्होंने 99, 2004, 2009 ऐसे 3 टर्म वो चुनाव जीत के आए। बहुत अच्छा असेंबली में भी उनका काम था, मैंने खुद देखा। मिनिस्ट्री में भी वो थे, मिनिस्ट्री में भी उनका काम बहुत अच्छा होता था। जो भी उनका डिपार्टमेंट है, उनके डिपार्टमेंट का पूरा स्टडी करके लोगों को कैसी मदद हो सकती है, इसके बारे में वो ज्यादा ध्यान देते थे। और कल जो घटना हुई है, वो घटना आज तक हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत उसके बारे में जानकारी शुरू की है। 2 लोगों को उनके हाथ में लगे हैं, 2 लोग, और भी कुछ लोग हैं। उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। सीएम साहब भी इसके ऊपर उनका ध्यान दे रहे हैं, खुद होम मिनिस्टर भी दे रहे हैं, और मेरा भी है, हमारे बाकी साथियों का भी है। और जल्द से जल्द पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये सब करने का कारण क्या है, किसने ये सब सुपारी दी, किसने ये सब किया। इसके बारे में तुरंत नहीं, लेकिन 1-2 दिन में ही पता चलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और आज 8:30 बजे बड़ा कब्रिस्तान मरीन लाइन्स में जो है, वहाँ उनको दफनाया जाएगा। सरकारी इत्मीनाने दफनाया जाएगा राजकीय सम्मान से। और उसके बारे में भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ऑर्डर्स निकाले हैं। और अभी थोड़ी देर के बाद पोस्टमार्टम होने के बाद उनको उनके घर में लेके जाने वाले हैं। और वहाँ कुछ टाइम रखने के बाद उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ लोगों को दर्शन के लिए रखने वाले हैं। और फिर बाद में रात को 8:30 बजे ये सब उनके दफनाने की पूरी ये हो जाएगा। दादा, अपोजिशन लीडर यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। अब पूरे महाराष्ट्र में सबको बुलेट प्रूफ जैकेट दे देना चाहिए, क्योंकि सरकार और ये सब फेल है और सबको इस्तीफा देना चाहिए। देखो, वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे, ये ऐसे अब बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अभी अपोजिशन वालों क्या बोलेंगे, वही बोलेंगे। लेकिन हमारा काम है कानून ठीक रखना, कानून व्यवस्था ठीक न रखना, और उसके बारे में और भी जो भी ये हमारे चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कल रात को खुद आए थे, उनसे पता चला, क्योंकि कल मैं पूना में था, मैं सुबह यहाँ पहुंचा। लेकिन मेरी रात को देर से देवेंद्र जी के साथ भी बात हुई, चीफ मिनिस्टर साहब के साथ भी बात हुई। उन्होंने बताया कि इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है, ये हम ढूंढ के ही निकालेंगे। हम जरूर उसका बंदोबस्त करने वाले हैं जिन्होंने ये सब कदम उठाया। हत्या में शामिल आरोपियों के नाम शिव, धर्मराज और गुरमैल हैं। शिव और धर्मराज यूपी के बहराइच के रहने वाले हैं। दोनों का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। गुरमैल हरियाणा का रहने वाला है। धर्मराज और गुरमैल को गिरफ्तार किया गया है। शिव फरार है। बताया जा रहा है कि उसे ही हत्या का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। मुंबई पुलिस के मुताबिक हत्या में शामिल शूटर लॉरेंस के एसोसिएट गैंग रोहित गोदारा से जुड़े हुए हैं। हरियाणा पुलिस के सूत्रों ने बताया है कि गुरमैल सिंह लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर रोहित गोदारा के टच में था। आरोपियों ने 9.9 mm के पिस्टल से बाबा सिद्दीकी को गोली मारी थी। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है।